आज हम बात करेंगे उस सच की जिसे जानने के बाद आप कैलाश पर्वत को सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि समय, विनाश और मोक्ष के केंद्र के रूप में देखने लगेंगे। हिमालय की बर्फ में छुपा एक ऐसा पर्वत जिस पर आज तक कोई इंसान चढ़ नहीं पाया, जहां कोई मंदिर नहीं, फिर भी करोड़ों लोग उसे सबसे पवित्र मानते हैं, जहां कंपास दिशाएं भूल जाता है और जहां समय हमारे नियमों से नहीं चलता। उसी रहस्यमयी पर्वत का नाम है कैलाश। लेकिन सवाल ये नहीं कि कैलाश पवित्र क्यों है, सवाल ये है, क्या कैलाश पर्वत सिर्फ महादेव का निवास है या फिर वही स्थान है जहां से कलयुग के अंत की उल्टी गिनती शुरू होगी। क्योंकि वेदों, पुराणों और तंत्र ग्रंथों में कैलाश को सिर्फ पर्वत नहीं बल्कि अक्ष कहा गया है, वो धुरी जिस पर समय, युग और सृष्टि घूमती है। और अगर ये धुरी हिल गई तो सिर्फ इतिहास नहीं बदलेगा, पूरा युग समाप्त हो जाएगा। अर्थात वो धुरी जिस पर पूरी सृष्टि घूमती है। शिव पुराण बताता है कि जब सृष्टि अभी आकार ले ही रही थी, जब न दिशा थी न समय, तब ब्रह्मा ने दिशाओं को जन्म दिया, विष्णु ने नियमों की रेखा खींची और शिव ने कैलाश को स्थिर कर दिया ताकि समय बहे लेकिन बेकाबू न हो। यही कारण है कि कैलाश सिर्फ शिव का निवास नहीं है, वो स्थान है जहां काल को बांधकर रखा गया है। वो है काल चक्र का नियंत्रण कक्ष। एक डरावनी शास्त्रीय भविष्यवाणी। गरुड़ पुराण में एक पंक्ति है जिसे सामान्य पाठ में पढ़ा जाता है लेकिन समझा नहीं जाता। जब कैलाश मौन होगा और नंदी की दृष्टि हटेगी, तब कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा। इसका अर्थ बहुत साधारण नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि नंदी सिर्फ शिव का वाहन नहीं है, वो काल का प्रहरी है। नंदी का कैलाश की ओर मुख करके बैठना इस बात का संकेत है कि काल अभी नियंत्रण में है। लेकिन जिस दिन नंदी की दृष्टि बदलेगी, उस दिन समय की लगाम टूट जाएगी। और जब समय मुक्त होता है तो न युग टिकते हैं, न सभ्यताएं, न भविष्य। शिव को समझने के लिए महादेव को देखने से पहले नंदी को समझना जरूरी है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जहां नंदी है वहां काल बंधा हुआ है। नंदी सिर्फ वाहन नहीं है। आम धारणा यह है कि नंदी शिव का वाहन है, एक बैल, एक भक्त। लेकिन यह अधूरा सच है। स्कंद पुराण और लिंग पुराण में नंदी को काल भैरव का साक्षी कहा गया है, अर्थात वो जो समय को चलता हुआ देखता है लेकिन उसे रोक भी सकता है। हर शिव मंदिर में आपने देखा होगा नंदी हमेशा शिव की ओर देखता है, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि यह केवल भक्ति का संकेत नहीं है। नंदी की दृष्टि काल की दिशा तय करती है। जब तक नंदी की आंखें शिव पर स्थिर हैं, तब तक समय संतुलन में है, युग अपने क्रम में है, मृत्यु भी नियम से आती है। लेकिन शास्त्रीय चेतावनी जो बहुत कम लोग जानते हैं, गरुड़ पुराण के उत्तरखंड में कहा गया है, जिस दिन नंदी ने दृष्टि फेर ली उस दिन काल स्वतंत्र हो जाएगा। और जब काल स्वतंत्र होता है तो वो विनाश नहीं करता, वो साफ सफाई करता है, यानी पुराने युग को मिटाकर नए युग के लिए स्थान बनाता है। नंदी और कैलाश का सीधा संबंध। नंदी सिर्फ मंदिरों में नहीं बैठा है, नंदी कैलाश का प्रहरी है। मान्यता है कि नंदी की चेतना कैलाश से जुड़ी है। इसीलिए कहा गया, जब कैलाश मौन होगा तब नंदी की दृष्टि हटेगी। कैलाश का मौन होना मतलब शिव का हस्तक्षेप रोक लेना, और शिव जब मौन होते हैं तो काल बोलता है। कलयुग में नंदी की भूमिका। कलयुग में नंदी का कार्य बदल जाता है। वो अब केवल प्रहरी नहीं बल्कि गवाह बन जाता है। गवाह अधर्म का, अहंकार का, मानवता के पतन का। शास्त्र कहते हैं जब अधर्म सीमा पार कर जाएगा तो नंदी शिव की ओर नहीं मानवता की ओर देखेगा, और वही क्षण कलयुग का अंतिम संकेत होगा। डरावना सच जिसे सुनना आसान नहीं। कलयुग का अंत किसी युद्ध से नहीं शुरू होगा, न कोई घोषणा होगी न कोई चेतावनी। बस समय तेज हो जाएगा, घटनाएं नियंत्रण से बाहर होंगी और इंसान समझेगा कि सब कुछ अचानक क्यों बदल रहा है। लेकिन तब तक नंदी की दृष्टि हट चुकी होगी। अंतिम शास्त्रीय पंक्ति। शिव पुराण में लिखा है, जब नंदी मौन हो जाएगा तब शिव भी मौन होंगे, और जब शिव मौन होते हैं तब केवल काल बोलता है। अब सवाल ये नहीं है कि कलयुग कब खत्म होगा। क्या नंदी अभी भी शिव की ओर देख रहा है या उसकी दृष्टि धीरे धीरे बदल रही है? नीचे आप क्या मानते हैं?
नंदी सिर्फ एक प्रतिमा है या समय का सबसे बड़ा प्रहरी? अब उस चरण में प्रवेश कर चुके हैं जिसे शास्त्रों में कलयुग का अंतिम सांस कहा गया है। एक ऐसा समय जहां धर्म केवल शब्द बनकर रह जाता है और सत्य बोझ की तरह ढोया जाता है। यही वो चरण है जिसके लिए शास्त्रों ने एक संकेत छोड़ा था। उत्तर दिशा में स्थित शिव का धाम मानव दृष्टि से ओझल होने लगेगा। इस वाक्य को सदियों तक प्रतीक माना गया, लेकिन आज ये प्रतीक नहीं रह गया। आज क्या हो रहा है? कैलाश पर चढ़ना असंभव है। कोई रास्ता पूरा नहीं होता, कोई प्रयास सफल नहीं होता। सैटेलाइट इमेजेस ली जाती हैं, लेकिन पर्वत स्पष्ट नहीं दिखता, मानो कुछ उसे ढक लेता हो। मौसम बिना चेतावनी बदल जाता है, धूप, बर्फ, तूफान सब एक साथ, और कई बार पूरा पर्वत बादलों में गायब हो जाता है। क्या यह सिर्फ प्रकृति है या फिर कोई चेतावनी? एक साधु की कहानी जिसे इतिहास ने चुपचाप दबा दिया। 1948, भारत अभी आजाद हुआ ही था। उसी वर्ष एक साधु, स्वामी अनिरुद्ध, कैलाश यात्रा पर निकले। कोई प्रचार नहीं, कोई अनुयायी नहीं, सिर्फ मौन। कहा जाता है कि वो कैलाश पहुंचे, लेकिन जब लौटे तो बदले हुए थे। उन्होंने किसी से कैलाश की सुंदरता का वर्णन नहीं किया, न बर्फ न पर्वत। उन्होंने बस इतना कहा, मैंने कैलाश को नहीं देखा, मैंने भविष्य को देखा। कुछ ही दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। न बीमारी न दुर्घटना, बस समाप्त। डायरी का वो एक पन्ना। उनकी कुटिया से एक पुरानी डायरी मिली, उसमें सिर्फ एक पन्ना बचा था। उस पर लिखा था, जब शिव उठेंगे तो समय गिरेगा, कलयुग चुपचाप नहीं जाएगा। कोई तारीख नहीं, कोई व्याख्या नहीं, बस ये पंक्तियां। आज तक कोई विद्वान इसका अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाया। इसका असली मतलब क्या है? शिव उठेंगे का अर्थ ये नहीं कि महादेव चलने लगेंगे। इसका अर्थ है शिव का मौन टूटेगा, और जब शिव का मौन टूटता है तो समय सीधा नहीं चलता, वो गिरता है। घटनाएं तेज हो जाती हैं, संतुलन टूट जाता है और युग खुद को संभाल नहीं पाता। अगर कैलाश वाकई मानव दृष्टि से धीरे धीरे ओझल हो रहा है, तो क्या हम कलयुग के अंत को देख नहीं पा रहे, या फिर हम देखना ही नहीं चाहते? शिव कभी सीधे हस्तक्षेप नहीं करते। वो तब प्रकट होते हैं जब सृष्टि खुद अपने बोझ तले दबने लगे, जब अधर्म और अराजकता इतनी बढ़ जाए कि नियमों का पालन असंभव हो। तब संहार अवश्यंभावी हो जाता है। शास्त्रों और पुराणों की मान्यता है कि कलयुग के अंतिम समय में महादेव कैलाश को छोड़ देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शिव कहीं चले जाएंगे। शिव वहीं रहेंगे, लेकिन उनका मौन टूट जाएगा और उसके साथ ही काल की जंजीरें खुल जाएंगी। जब काल मुक्त होता है, न समय बचेगा, न युग टिकेगा, न सृष्टि वही रहेगी। सिर्फ सफाई और नवीन आरंभ बचेगा। शिव की ये मौन शक्ति, जिसे अब तक इंसान केवल श्रद्धा के रूप में देखता रहा, वही कलयुग का अंतिम संकेत है। और जिस दिन ये घटित होगा, समय खुद गिर जाएगा, युग अपने आप बदल जाएंगे। कैलाश का पर्वत अब सिर्फ पर्वत नहीं रहेगा, ये बन जाएगा सभी युगों का प्रहरी, जहां से नया चक्र शुरू होगा। आज देखिए, धर्म अब केवल नाम का रह गया है। हिंसा सामान्य हो गई है, प्रकृति असंतुलित हो रही है और मनुष्य खुद से दूर होता जा रहा है। ये सब कलयुग के लक्षण हैं। शास्त्र कहते हैं, जब ये लक्षण चरम पर पहुंचेंगे तो कैलाश मौन हो जाएगा। कोई संकेत नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस सब कुछ बदल जाएगा। अगर आप ऐसे छुपे हुए रहस्य, शास्त्रों से जुड़े सच और वो कहानियां जानना चाहते हैं जो किताबों में कहीं नहीं मिलती, तो यहीं रुककर चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आगे आने वाला सच और भी गहरा है। अंतिम सवाल, सोचना जरूरी है। कैलाश आज भी वहीं है, शांत, स्थिर, मौन, लेकिन क्या वो प्रतीक्षा कर रहा है कलयुग के अंत की या मानवता के जागने की? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, संहार बाहर से नहीं आता, वो भीतर से शुरू होता है। तो आप क्या मानते हैं, कैलाश सिर्फ एक पर्वत है या आने वाले अंत का संकेत? कमेंट में बताइए।